नमस्कार। मैं डॉक्टर वास्तु शेट्टी, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग। इस समय मैं भीष्म साहनी द्वारा लिखित माधवी की जो अगले दृश्य जो है उसके बारे में प्रकाश डालना चाहता हूँ। अंक 3 और पहला दृश्य। माधवी अब तक गालों को सहायता कर चुकी है और 400 घोड़े विश्वामित्र को मिल चुकी है। अब भोजनगर के वृद्ध राजा उशीनर के पास आते हैं, जिनके पास भी 200 अश्वमेध घोड़े हैं। वह राजा भी माधवी को स्वीकार करते हैं। वृद्ध है, हर समय यानी जितना हो सकता है उतना वो उसे रिझाने के लिए यानी खुश करने के लिए घूमने के लिए ले चलता है, भेंट देता है। ऐसा वो करते हैं और बच्चा पैदा होने के बाद राजा उशीनर भी 200 घोड़े दे देते हैं। अब 600 घोड़ों का प्रबंध हो गया है और बचा है सिर्फ 200 घोड़ों का प्रबंध करना। गालो और माधवी मिलते हैं और पता चलता है और कहीं घोड़े नहीं हैं। देर तक चर्चा करते हैं। अगले सुबह उठ के देखता है गालो, बगल में माधवी नहीं है। हैरान हो जाता है, माधवी भी कब तक मेरा सहायता करती रहेगी। इसलिए काफी किंग करते हुए मूड, यानी आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता उसे। ऐसी स्थिति में उसे तापस मिलता है। तापस को देखकर खुशी महसूस करता है गालो। पूछता है, तापस तुम कहीं माधवी को देखा? माधवी नहीं है। लेकिन तापस को भी मालूम नहीं हो, कहता माधवी नहीं है। देखो गालो, और घोड़ों को ढूंढना कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि और कहीं घोड़ा है ही नहीं। ओ, माधवी भी यही कहती थी, शायद यही कारण से वो मुझे छोड़ के चली गई है। और तुम ये समझना कि अब तुम जुटा नहीं सकते हैं, व्यर्थ की प्रयोजना करने से कोई फायदा नहीं है। यही माधवी भी कहती थी, पर मैं नहीं माना। मैंने कहा अगर मुझे दास वृत्ति भी करनी पड़ेगी तो भी शेष 200 घोड़े मैं जुटाऊंगा। यानी गुलामी भी करना हो तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकी 200 घोड़ों को इंतजार करना या उसके लिए इंतजाम करना, उसकी आशा मैं छोड़ नहीं सकता। मैं तो जैसे अधर में लटक गया हूँ। अधर यानी ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। तापस, न गुरुदेव को मुंह दिखाने का रहा और न प्रतिज्ञा पूरी करने का। मैं उस दिन का सपना देख रहा था जब मैं ऋणमुक्त हो पाऊंगा और एक सच्चे साधक का पद ग्रहण करूंगा। गालों के जो हर कोशिश के पीछे यही है, वो साधक दुनिया को एक अच्छे साधक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। लेकिन अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, चिंता व्यक्त करता है। लेकिन तापस कहता है इस प्रकार का जीवन उसके लिए बहुत कठिन था। गालो, माधवी तुम्हारी गुरुदक्षिणा पूरा करने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसलिए ये कठिन था। तुम अपने को ऋणमुक्त समझो गालो। मैं एक मित्र के नाते तुम्हें यही कहने आया हूँ। हालांकि तापस गुरु विश्वामित्र के साथ भी काफी कटु शब्दों से बातचीत करके आया है और आश्रम में विश्वामित्र भी एक तरह का बेचैनी में है। तापस गालो को ढूंढने गया था, बातें करने गया था, क्या आया वापस? इस तरह उसकी प्रतीक्षा में रहता है। तो ऐसे संदर्भ में आश्रम में पहुंचती है माधवी को देखकर आश्चर्यचकित होता है। माधवी कहती है, महाराज और कहीं घोड़ा नहीं है। मैं इस बात को गालों के मुंह से सुनना चाहता हूं। नहीं, मैं यही कहने आई हूं, क्या तुम्हें भेजा है वो?
महाराज, वह शेष गुणों के लिए बहुत भटक चुका है, वह अभी भी भटक रहा है। वह यह भी नहीं जानता कि मैं आपके पास चली आई हूं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी कठोरता से माधवी के साथ विश्वामित्र बातें करते हैं। तुम यही कहने आए हो ना कि गालो 800 गुणों के स्थान पर 600 गुणे जुटा पाया है, कि इस अधूरी गुरुदक्षिणा को मैं कैसे स्वीकार करूं। देखिए गुरु विश्वामित्र कितने खट्टर आदमी हैं। 600 से वो 800 तक कम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस अधूरी गुरुदक्षिणा। माधवी कहती है, समस्त आर्यावर्त में शेष घोड़े नहीं है महाराज। जो कुछ था वितस्ता नदी में बाढ़ आने के कारण सब बहकर चली गई है। अब घोड़े है ही नहीं है। इसलिए हमें पता चला है कि शेष 400 घोड़े वितस्ता नदी पार करते समय बाढ़ में डूब गए और बचे कुछ आपके आश्रम में आ गए। यही कुल यानी टोटल यही घोड़े देश में थे महाराज। और आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए हूं। प्रपोजल क्या है? ये 600 घोड़े ग्रहण करें महाराज, और शेष 200 घोड़ों के लिए, हाँ पूरा करो, शेष 200 घोड़ों के लिए आप मुझे अपने पास रखें। जैसे अब तक 3 राजा मुझे अपने पास रखे 200 घोड़ों को दे दिए हैं, और अब घोड़े नहीं हैं, और आप मुझे 1 साल तक रखिए और गालों को ऋणमुक्त कीजिए। तुम गालों को क्यों मदद करती हो? मैं उसके सुख चाहती हूँ, उससे प्रेम करती हूँ, उसके साथ प्रेम करते हो, मेरे साथ रहना चाहती हो। उसके साथ प्रेम करते हुए ऑलरेडी यानी पहले ही मैं 3 राजाओं के साथ रह चुकी हूँ। गालों से प्रेम करते हुए तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। जब वो प्रश्न पूछते हैं उसके लिए इस तरह का जवाब देती है। माधवी कहती है, गालो बहुत दुखी है महाराज। गुरुदक्षिणा नहीं जुटा पाया तो वह आत्महत्या कर लेगा। गालो की गुरुदक्षिणा पूरी हो जाने पर तुम क्या करोगी? जैसे गालो की इच्छा होगी। माधवी गालो को बहुत चाहती है, प्रेम करती है। जिस किसी राजा के साथ रहने के बावजूद भी वो एक ही बात सोचती है, एक न एक दिन ये गुरुदक्षिणा का जो झंझट या इसकी जो परीक्षा है, ये जब पूरी हो जाएगी तो हम मुक्त हो जाएंगे। और इस परीक्षा से मुक्त होने के बाद गालो और मैं जहाँ चाहे जा सकते हैं, रह सकते हैं। गालो होनहार छात्र है, युवक है, साधक है, तो यही सोचती है। तो इस एपिसोड में यही मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। जैसे मैं 2020 में यानी 5-6 महीने पहले हम माधवी के बारे में एक 18.5 मिनट के एक पूरा संक्षिप्त माधवी का एक लेक्चर है मेरा, वो आप चाहे तो सुन सकते हैं। इतने सारे एपिसोड बार बार बीच बीच में देखने के बजाय आप एक साथ 18.5 यानी 18.5 मिनट में पूरा माधवी को आप देख सकते हैं। नमस्कार।